नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। भारत में आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है। देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कई ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने इस देश को बड़े नेता दिए। तमाम ऐसे आंदोलन जिसमें नेता जेल गए और जब जेल से निकल कर के आए तो वो बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए। चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, उसके पहले जेपी आंदोलन रहा हो, आपातकाल की बात हो, ये जो तमाम ऐसे समय पर जो नेता निकले वो फिर आगे जा कर के बड़े नेता के तौर पर देश में जाने लगे। पर वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उसमें क्या जेल जा कर के और नेता बनने की कहानी अभी संभव है? वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो देश में अभी देखने में, पढ़ने में और सुनने में आ रहा है, उसके हिसाब से तो लगता है कि जेल जा कर के नेता बनने की जो कहानी है अब वो पुरानी बातें हो गई। अब जो जेल जाना है कि नहीं जाना है ये आंदोलनों से तय नहीं होता। कैसे तय होता है? ये एजेंसियां तय करती हैं। एजेंसियां जिसे सरकार कंट्रोल करती है, जो सरकार के लिए काम करने लगी हैं। ये हम नहीं कह रहे, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। एक एक उदाहरण आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। तमाम ऐसे वीडियोज़, ऐसे एनालिसिस, ऐसे विश्लेषण मौजूद हैं जो आपको एक एक बात स्पष्ट करके रख देंगे। वर्तमान की परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो राजनीति के अभी कई ऐसे बयान सामने आए जिसको लेकर के राजनीति के ऊपर सवाल उठने लगे, राजनीतिक परिस्थितियों पर सवाल उठने लगे, राजनीतिक दबावों पर सवाल उठने लगे। इन दबावों का आधार क्या है? ममता बनर्जी, अभी जब बंगाल में चुनाव हुए, ममता बनर्जी खुल करके केंद्र सरकार से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी पर बरसी। कई सारी बातें उन्होंने कही जिसको वहाँ की जनता ने स्वीकार भी किया और ममता बनर्जी को खूब वोट दिया। अब ममता बनर्जी के नाक के नीचे से उन्हीं के मंत्री पार्थ गिरफ्तार हो जाते हैं। लंबी खामोशी ममता बनर्जी की उसको लेकर के बनी रहती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाती है, एक बड़ा धड़ा टूट जाता है उनकी पार्टी से। इसके अलावा अब उनकी पार्टी के सिंबल पर भी संकट आ गया है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर के अब अपने अपने इनके दोनों जो दल हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे का गुट हो और उद्धव ठाकरे का गुट हो, उन्होंने अपना दस्तावेज उनको जमा करने की बात कही गई है। फिर सुनवाई होगी और तय होगा कि सिंबल शिवसेना का जो है वो उद्धव ठाकरे के पास बचेगा कि नहीं बचेगा, शिवसेना किसकी हो जाएगी। अब इस पर भी विवाद चलने लगा है। इसके अलावा कई उदाहरण हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी का जो आधार बना था वो ईमानदारी को लेकर के बना था। अब उनके एक मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र लंबे समय से जेल की सजा भुगत रहे हैं। दूसरे मनीष सिसोदिया कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये बात खुद अरविंद केजरीवाल भी बार बार कह रहे हैं। और अभी जो नई आबकारी नीति को लेकर के एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, उसके बाद एक और शिकायत पर एक और जांच के आदेश दे दिए गए। कुल मिलाकर के मनीष सिसोदिया भी घेरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग राज्यों की बात की जाए, अलग अलग राज्यों पर नज़र डाला जाए तो जो वहाँ के मुख्य विपक्षी दल हैं, जो बड़े विरोधी नेता हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ये सब के सब कहीं ना कहीं से, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इन सब एजेंसियों के घेरे में हैं, इनके जाल में वो फंसे हुए हैं। बस समय की बात है कि कब, किसको, कहाँ, कैसे, ये सब निर्भर करता है कि ये एजेंसियां कब किसके नाम का खाता कहाँ खोल दें। अब जब देश के कई हिस्सों में लगातार कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं, इसके बाद 2024 में केंद्र का चुनाव होना है। गुजरात का चुनाव इसी साल, विधानसभा गुजरात का इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। इसके बाद कर्नाटक है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम हिमाचल प्रदेश, तमाम एक एक करके जो राज्य निकल करके राज्यों की चुनाव पाइपलाइन में है। इन सबके चुनाव के ख़त्म होते होते देश में 2024 के लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। ऐसे कि इन सब सारे चुनावों के मद्देनज़र अगर हम बात करें जो राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं वो कहां पर खड़ी हैं, तो वो फिलहाल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों और उनकी रणनीतियों के आगे कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं देती हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की बात खूब जम करके हुई। ममता बनर्जी ने लगातार दौरे किए, पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की बात होती रही।
बाद में यशवंत सिन्हा उसके उम्मीदवार बने और खुद ममता बनर्जी की तरफ से ही सबसे पहले बयान आ गया कि अगर वो पता होता कि एनडीए द्रौपदी मुर्मू जो अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं उनको उम्मीदवार बनाने जा रहा है तो वो उनका समर्थन करती। जिस समय चुनाव अपने मध्य में चल रहा हो, यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के साझे उम्मीदवार हैं वो देश में घूम करके अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, उस समय खुद ममता बनर्जी जो पूरे विपक्ष को एक मंच पे लाने के अगुवा बनी हुई थी, उनका ये बयान आता है। कहाँ ठहरती है विपक्षी एकता, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव का जो हाल है वो दिखाई दे रहा है। नेताओं की बात करें अगर हम बड़े, चाहे वो ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लें, चंद्रशेखर हो, ये जो सारे नेता हैं ये सब कहीं ना कहीं से निशाने पर हैं। शरद पवार और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी दोस्ती कितनी प्रचलित है ये सब जानते हैं, दोनों के एक दूसरे का सम्मान के बारे में सब जानते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल अब आज की जो राजनीति है उसमें ये भी उभर करके आ रहा है कि जो अपने अपने दलों के, चाहे वो राष्ट्रीय दल के तौर पे चूँकि कांग्रेस बची है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं जो क्षेत्रों में राजनीति को खासा प्रभावित करते हैं, उनके सेकंड लाइन की बात एक उठ करके आ रही है कि ऐसे चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, किसी भी दल पर अगर नज़र डाला जाए, नेताओं की फहरिस्त देखी जाए तो जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं उसके बाद द्वितीय पंक्ति के नेताओं में पत्ता बिल्कुल साफ है। कोई भी बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो स्वीकार्य हो, जिसको उसी पार्टी के लोग स्वीकार कर सकें। और उसके बाद फिर नतीजा क्या होता है वो हम जयललिता की पार्टी को देख चुके हैं, चाहे वो चाहे आप उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी का हश्र सबके सामने इस समय उदाहरण के तौर पर मौजूद है। इसी तरीके से जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो एक तरफ अपनी राजनीति को बचाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उनको खुद को केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनसे भी बचाना है। चाहे फिर वो हम अगर नेताओं की ये नाम की जो युवा नेता हैं उनकी भी बात करें तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हैं, आप इनको देख लीजिए। अब समय समय पर अक्सर इनके करीबियों पर पीछे छापे पड़े, तमाम तरीके के उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुए, नाम आया, इसको लेकर अखिलेश यादव भी फूंक फूंक करके कदम रखते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उनके परिवार लालू प्रसाद यादव से लेकर के उनके परिवार पर लगातार एजेंसियों की निगाहें बनी ही हुई हैं। लालू प्रसाद यादव लंबे समय जेल में रहे, जेल से निकले हुए नेता जेल में ही रहे और जेल से निकल करके फिर जब सामने आए तो क्या अस्तित्व हुआ। इसके अलावा दल बदल वाली जो स्थितियां हैं वो अलग बनी हुई हैं। जो राजनीतिक दल हैं सत्ता में नहीं रहते, जो क्षेत्रीय दल हैं खास करके जब वो सत्ता में नहीं रहते उनका प्रभाव कम होता है तो उनके जो मुख्य और बड़े नेता हैं वो छोड़ करके सत्तारूढ़ दल में भग जाते हैं। टीएमसी इसका बड़ा उदाहरण है, मुकुल राय भग गए, शुभेंदु अधिकारी भग गए। ये सब वो हैं जिनका वहाँ की राजनीति में खासा प्रभाव रहा और ये चाहे मुकुल राय की बात हो, शुभेंदु अधिकारी की बात हो, ये सब ममता बनर्जी के करीबी रहे और अब उन्होंने ही ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। शुभेंदु अधिकारी, हालांकि मुकुल राय की तो वापसी हो गई, पर शुभेंदु अधिकारी कितने ज़बरदस्त रूप में ममता बनर्जी के सामने मोर्चा खोले हुए हैं ये बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम विपक्षी एकता और देश में विकल्प की बात करें तो जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ जेल जाने के डर से जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेता हैं वो डरे हुए हैं, दूसरी तरफ जो राजनीतिक जो सत्तारूढ़ दल है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसका बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस भी राजनीतिक दल को ख़त्म करना हो सीधे उसके मुखिया पर अटैक कर दीजिए। मुखिया जब दबाव में आ जाएगा तो राजनीतिक दल अपने आप या तो बिखर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। अगर बिखरते हैं तो फ़ायदा भाजपा को ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो नेता हैं वो दूसरे दल में जाएंगे लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होगा और वही एक रास्ता बचा है। इसके अलावा जो कांग्रेस की बात हो, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर एक विपक्ष में कांग्रेस ही है, उसे नेतृत्व करना चाहिए, पर वो नेतृत्व करने में कितना सक्षम है ये स्पष्ट है। वो खुद अपने ही उलझनों से बाहर नहीं आ पाती। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में है या फिर मजबूत स्थिति में है, विपक्ष में है, वहाँ वो अपने अंतर कलह को ही ख़त्म नहीं कर पा रही है। चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, जो विवाद हैं, जो उनके आपसी विवाद हैं, अपने नेताओं के बीच में विवाद हैं, अपने नेताओं के बीच में जो कंपटीशन है, उनको ही कांग्रेस उन मसलों को हल नहीं कर पाती। शीर्ष नेतृत्व की बात कर लिया जाए तो सोनिया गांधी लंबे समय से बीमार चल रही हैं, हालांकि फिर भी वो बेहद सक्रिय हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके चुनाव लड़ करके देख चुके हैं,
कितना समर्थन मिला ये भी देखा जा चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में आने की बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय रहीं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। उसका हश्र क्या हुआ, जो 7 सीटों से कांग्रेस 2 सीटों पर के सिमट करके रह गई। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की बात की जाए तो जो जांच एजेंसियां हैं उनके अभी आज भी सोनिया गांधी को बुलाया गया था, बात हो रही थी। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई, इसके पहले पेश हो चुकी हैं। कांग्रेस पूरे देश में इसका विरोध कर रही है, पर उस विरोध का कितना प्रभाव हो रहा है, अभी तक तो उसका कोई ऐसा प्रभाव दिखा नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात हो, उनकी स्वीकार्यता उनकी ही पार्टी में कई तरीके के विवाद खड़े कर देती है। जो सीनियर लीडरशिप है वही उनको स्वीकार नहीं कर पाता। प्रियंका गांधी की बात हो, अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस पूरी तरीके से लेकर के अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनको कमान सौंप दे तो फिर वो एजेंसियों के दायरे में आ जाती हैं। रॉबर्ट वाड्रा के थ्रू उनके ऊपर दबाव बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से उस दबाव में आ चुकी हैं। पहले से ही इस तरीके के कई बार छापेमारी से लेकर के और तमाम जांच रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल ही रहे हैं। तो ये जो पूरा एक माहौल है, जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई देता है कि अभी फिलहाल जो विकल्प है वो किसी तरीके का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो इन सब का नेतृत्व कर सकती है, उसके नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये जो तमाम सवाल हैं कि कैसे विपक्षी एकता बढ़ेगी, कैसे पूरा विपक्ष एक साथ आ पाएगा और किस तरीके से जो तमाम जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जा पाएंगे मजबूती के साथ, ये सवालों के घेरे में आता है। विपक्षी एकता, एक साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर उसकी अगुवाई कौन करेगा। कांग्रेस जो तमाम क्षेत्रीय दलों हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको कांग्रेस अपने साथ कितना जोड़ पाएगी, इन सारे सवालों के जवाब पर ये निर्भर करता है कि आने वाले चुनाव पर विपक्ष कहाँ खड़ा होगा और जिस लोकतंत्र को बचाने का दावा विपक्ष करता है कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, उसमें वो कितना सफल हो पाएगा। ये सारा कुछ विपक्षी एकता पर निर्भर करता है, पर सवाल ये उठता है कि वो कौन करेगा। धन्यवाद।